नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं CRSU एमएड थर्ड सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। अभी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके पेपर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आने वाली वीडियोस में पेपर 2, 3 और 4 के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। प्लेलिस्ट का लिंक जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ताकि आपको अलग अलग से ना ढूंढने पड़े, ढूंढने में आसानी हो। तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करिए, चारों सब्जेक्ट्स आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशलाइजेशन कोर्स 1 का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के। एलिमेंट्री एजुकेशन का पेपर भी दोस्तों ऑलमोस्ट सेम ही आता है, बस सेकेंडरी की जगह एलिमेंट्री के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी ही लेवल होता है, तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, इन सभी के आंसर्स भी हम आपको अवेलेबल कराते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इंग्लिश मीडियम का अलग लिंक है, हिंदी मीडियम का अलग है। तो जो भी आपका पर्टिकुलरली मीडियम है उसी में आप परचेज़ करिएगा। बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ है, आपको सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स वहाँ से PDF जो है आपके मेल पे आ जाता है। ख़रीदना कैसे है मैं एग्जैक्ट आपको बता देती हूँ। आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस जो है वो आपके सामने आ जाता है। अब इंटरफेस पे आपको जो है एक बार चेक कर लो कि यही सब्जेक्ट और यही मीडियम आपका है। वो चेक करने के बाद आपको अपनी कुछ डिटेल्स डालनी होती हैं, आपका नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। ये चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए क्योंकि ईमेल के माध्यम से ही आपको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा क्या, आपका PDF। सो मेक श्योर आप PDF के लिए बिल्कुल सही ईमेल आईडी डालें। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रैंडमली कोई भी ईमेल आईडी डाल देते हैं और पेमेंट कर देते हैं। अगर गलत ईमेल आईडी डालोगे तो कहाँ से आपको रिसीव होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है सही ईमेल आईडी डालो। ठीक है, सही ईमेल आईडी डालने के बाद आप आगे प्रोसीड करते हो तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आता है। आप किसी भी प्रकार से पेमेंट कर सकते हो, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग, अपनी कार्ड से, जैसे भी आपको सुटेबल लगता है। और जैसे ही आप पेमेंट करते हो विदिन 2 मिनट्स आपको जो है आपकी ईमेल आईडी पे इनवॉइस बिल एंड प्लस जो PDF आपने परचेज़ किया है वो भेज दिया जाता है वेबसाइट की तरफ से ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो इस तरीके से आप जो है PDFs को परचेज़ कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम पहले इंग्लिश मीडियम में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद सेकेंड हाफ जो वीडियो का रहेगा उसमें हम हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, वाइल फ्रेमिंग द करिकुलम ऑफ द सेकेंडरी लेवल व्हाट प्रिंसिपल्स शुड बी केप्ट इन माइंड डिस्कस। बहुत बार ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। अच्छा, बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बुनियाद क्या है। तो देखिए पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स, वहाँ से इनकी बुनियाद रहती है। तो यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको पिछले 5 साल में देखने को नहीं मिलेगा। एक आधा क्वेश्चन पूछा भी गया होगा तो वो ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीट होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके पिछले 5 साल का पूरे पेपर्स जो है उनकी नींव पे बनाए गए हैं, उन पे बेस्ड हैं। सो मेक श्योर आप सिर्फ इतना ही कर लो, पास ही नहीं आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। 7.5 7.8 CGPA स्टूडेंट्स की 10 में से ईजीली आ जाती है जो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं। सो मेक श्योर आप जो है इन पे अगर रिलाई कर रहे हो तो 100% रिलाई करो, आपको आपका अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर 100% यहाँ से मिल जाएगा। Question number 2 is, what are the various types of co-curricular and extra co-curricular activities? Explain. Question number 3, what do you understand by audio-visual aids? Describe the need and importance of teaching material in detail. What things should be kept in mind by a teacher while choosing learning material? देखिए ये इतना बड़ा तो क्वेश्चन खैर नहीं आएगा, जो आप इसका सेकेंड हाफ है
ठीक है, या फर्स्ट हाफ देख लो, या तो ये पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडियो विजुअल एड्स, या पूछेगा डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग मटेरियल, या पूछ लेगा टीचिंग मटेरियल क्या होता है और कैसे टीचर को लाइक किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल को चूज करते हुए। तो ये जो 3 पार्ट्स मैंने इस क्वेश्चन में डाले हैं, तो इसका मतलब है किसी साल में कोई 2 पार्ट्स पूछे गए हैं, किसी साल में कोई 2, तो हमने ये तीनों डाल दिए। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, यही आएगा, तो आप इसको सिर्फ इतने तीनों पार्ट्स को कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर एज अ फैसिलिटेटर ऑफ अ टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। Question number 5, describe the sources and various provisions of the financial system of secondary and senior secondary education in India। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, क्वेश्चन 4, 5 दोनों 100% क्वेश्चन नंबर 4 तो आएगा ही, इसके बाहर मतलब पिछले 5 साल में देखोगे तो 5 बार या 4 बार तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं, डिस्क्राइब द ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, या पूछ लेगा स्कूल एजुकेशन का ग्लोबल पर्सपेक्टिव बताओ, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्कूल, थ्रो लाइट ऑन इट्स नीड एंड रोल इन सेकेंडरी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द डिजाइन्ड चेंजेस इन द एजुकेशनल सिस्टम विद रेफरेंस टू सेकेंडरी एजुकेशन, या बोल देगा विद रेफरेंस टू सीनियर सेकेंडरी। बट एजुकेशनल सिस्टम के बारे में आप चेंजेस लिख रहे हो तो वो ज़्यादा चेंज मतलब सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी में कुछ ज़्यादा पॉइंट्स का अंतर नहीं होगा, बस उसके पर्सपेक्टिव से आपको आंसर लिखना होगा, पॉइंट सेम होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर स्कूल एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल। Question number 10, describe the aims and objectives of school education at senior secondary level, important है। Question number 11, describe the term management, describe the problems related to management। मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन फिक्स्ड होता है पेपर में, मैंने 2 क्वेश्चंस डाले हुए हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, सो मेक श्योर दोनों पार्ट्स आप इसके करो। Next is question number 12, define the concept of curriculum, discuss the need for curriculum for promoting gender and equality। Question number 13, describe the various methods of effecting teaching at secondary stage। ये आता है क्वेश्चन कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनकी वजह से जो है टीचिंग इफेक्ट होती है इस पर्टिकुलर स्टेज की, ये भी एक तरह से फिक्स्ड क्वेश्चन ही है। Then question number 14, describe the use of ICT in teaching at senior secondary stage with reference to transmission, important। Question number 15, what do you mean by secondary and senior secondary school and what is the reason of its needs and importance। Question number 16, write a note on the development of secondary education during a pre-independence period in India। Question number 17, critically examine the defects at present secondary school curriculum, give your suggestions for its improvement। Question number 16 मैं फिर भी बोलूँगी least important है आउट ऑफ दीज। आता है ये क्वेश्चन बट कम ही देखा गया है, पिछले 5 साल में 1 या 2 बार ही ये क्वेश्चन आया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ये 4 मार्क्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, बट हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि ये जो ABCDE पार्ट है यही आएंगे भाई आपके 4 मार्क्स में, नो। कोई भी जो हमने 16 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चंस किए उनमें से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। सो 16 की प्रिपरेशन अगर आपने कर ली है तो 4 के लिए तो आंसर लिमिट ही करना है, तो दोबारा उनको डालने की ज़रूरत नहीं है। So write short notes on objectives of secondary education, structure of secondary education, role of methods in teaching at secondary level, secondary stage, historical perspective of secondary and senior secondary, then e-learning, right। अब हम इन सभी questions को हिंदी में डिस्कस करते हैं। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगी, सभी के आंसर्स जो हैं उसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ पेड PDF है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो भी बुक रेफ़र कर रहे हैं उसके आंसर्स आपको, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको उस बुक में भी मिल जाएंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स लक्ष्मी पब्लिकेशन प्रेफर करते हैं तो उसमें भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा कि आपको ढूंढना पड़ेगा और अपने आंसर को लिमिट करना होगा। अगर टाइम है तो आप इस प्रकार से कर लीजिए, जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है और टाइम की कमी है तो आप जो है उस PDF की तरफ जा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न, माध्यमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते समय किन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए, चर्चा करें। दूसरा है विभिन्न प्रकार की सह पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियां क्या है, व्याख्या करनी है आपको। दृश्य श्रव्य सामग्री से आप क्या समझते हैं। शिक्षण सामग्री की आवश्यकता एवं महत्व का विस्तार से वर्णन करें। एक शिक्षक को शिक्षण सामग्री चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बताएं। चौथा प्रश्न, शिक्षण अधिगम वातावरण के एक सूत्रधार के रूप में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। पांचवा प्रश्न, भारत में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था के स्रोतों और विभिन्न प्रावधानों का वर्णन करें। छठा प्रश्न, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा स्कूल शिक्षा के वैश्विक परिप्रेक्ष्य का वर्णन करें। सातवां प्रश्न, विद्यालय का अर्थ स्पष्ट करें। माध्यमिक शिक्षा में इसकी आवश्यकता एवं भूमिका पर प्रकाश डालिए। आठवां प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा के विशेष संदर्भ में शिक्षा प्रणाली के किए गए परिवर्तनों की चर्चा करें, उनका वर्णन करें। नौवां प्रश्न, माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा की अवधारणा और आवश्यकता स्पष्ट करें, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 10वां प्रश्न है, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। 11वां प्रश्न, प्रबंधन क्या है, इस शब्द का वर्णन करना है आपको और प्रबंधन से संबंधित समस्याओं का भी वर्णन करना है। 12वां प्रश्न, पाठ्यक्रम की अवधारणा को परिभाषित करें। लिंग और समानता को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर चर्चा करें। 13वां प्रश्न, माध्यमिक स्तर पर प्रभावी शिक्षण की विभिन्न विधियों की चर्चा करें। 14वां प्रश्न, ट्रांसमिशन के विशेष संदर्भ में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शिक्षण में आईसीटी के उपयोग का वर्णन करें। 15वां प्रश्न, माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से आप क्या समझते हैं तथा इसकी आवश्यकता एवं महत्व का क्या कारण है, यह बताना है। 16वां प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान माध्यमिक शिक्षा के विकास पर एक टिप्पणी लिखें। 17वां प्रश्न, वर्तमान माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम के दोषों का अवलोकनात्मक परीक्षण करें, इसके सुधार हेतु अपने सुझाव भी दीजिए। 18वां प्रश्न, जो 4 अंक के हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है दोस्तों कि सिर्फ यही जो प्रश्न है वह आपसे 4 अंक में पूछे जाएंगे। ऊपर के जो प्रश्न हैं, जो 17 प्रश्न हमने किए हैं, वहां से भी आपके 4 अंक के प्रश्न बन सकते हैं, परंतु अगर आपने 16 नंबर के हिसाब से 16 अंक के हिसाब से अपनी तैयारी कर ली है तो आप 4 अंक के हिसाब से भी अपना उत्तर जो है वो बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं। 18वां प्रश्न मैं आप सभी के लिए रीड करना चाहूँगी। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, माध्यमिक शिक्षा की संरचना, माध्यमिक स्तर के शिक्षण में विधियों की भूमिका, माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और ई सीखना मतलब कि ई लर्निंग हो गई ये, ठीक है। तो ये आपके अत्यंत महत्वपूर्ण है स्पेशलाइजेशन कोर्स 1 आपके पेपर 1 से बेसिकली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो अच्छा रहे, एक अच्छी परसेंटेज आप अपने सेमेस्टर 3 से स्कोर करें। सेमेस्टर 3 में आपको सिनॉप्सिस भी दोस्तों प्रिपरेशन अपनी करनी होती है, साथ में डेजर्टेशन की तैयारी जो आपको आपके सेमेस्टर 4 में सबमिट करनी है वो भी करनी होती है। तो सेमेस्टर 4 की डेजर्टेशन से रिलेटेड यदि आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ हमें इस दिए हुए नंबर पे संपर्क कीजिए। डेजर्टेशन के टॉपिक्स चुनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या टॉपिक आपने चुन लिया है परंतु आपको नहीं पता उसे कैसे बनाना है, तो आपको उसकी सहायता हमारी तरफ से डेफिनेटली कराई जाएगी। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमें हमारे व्हाट्सएप पे हेलो लिखकर भेजें और आप क्या चीज़ सीखना चाहते हैं, डेजर्टेशन के बारे में जानना चाहते हैं और कोई आपको हेल्प चाहिए तो हमें लिखकर ज़रूर भेजिएगा। व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करिए और आप सीधा पहुंच जाएंगे कुछ इस प्रकार से हमारे व्हाट्सएप पे। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए सभी अपनों का। धन्यवाद। जय हिंद।